देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट को लेकर किसानों की क्या कुछ राय है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिले के रावलवास खुर्द गांव में और तमाम किसान संगठनों से जुड़े लोग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, कृषि क्षेत्र को लेकर काफी कुछ घोषणाएं की गई हैं। 20 लाख करोड़ रुपए कर्ज, जिसमें मत्स्य भी है और इसके अलावा पशुपालन भी और डेयरी के विकास को लेकर भी 20 लाख करोड़ रुपए का जो किसानों को कर्ज दिया जा रहा है उसे और बढ़ाने की बात देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। हमने तो इस बात में कोई दम लगता नहीं, क्योंकि 2014 में दुगनी आय करने का वादा लेकर के सरकार आई थी और हर बार इसी प्रकार का लोक लुभावन बजट पेश करते हैं। एडिंग नाम तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ लागू नहीं होता। दूसरा, 20 लाख करोड़ रुपए कर्ज की बात किसानों के लिए की है। कर्ज ने तो हमारी कमर पहले ही तोड़ रखी है। 1 घंटे के अंदर 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम रो के मर के आत्महत्या करने वाले किसानों का रिकॉर्ड कायम किया जाए सरकार के द्वारा, वो नहीं कर रहे। हमारी डिमांड है 6.5 लाख करोड़ रुपए तमाम किसानों का ऑल इंडिया का कर्जा है उसको माफ किया जाए और किसानों को आत्महत्या रोकी जाए किसानों की, और आमदनी के साधन बढ़ाए जाए। हमारे को एमएसपी की गारंटी दी जाए और इस प्रकार की योजना सरकार बनाए, आगे किसान को कर्ज न लेना पड़े। 4 गुना लागत हो चुकी बीजेपी सरकार आने के बाद में। पीछे वालों ने बड़ा गदर फंड मचाया हमारे साथ। ये 8 सालों के अंदर 4 गुना लागत बढ़ गई हमारी खेती के ऊपर, खर्चे के ऊपर, और हमारी आय खत्म कर दी। मौके के ऊपर अनाज को खरीदा नहीं जाता, खरीद लेते हैं तो पैसे नहीं आते। कई 100 करोड़ रुपए गन्ने के किसानों के 10 सालों तक मिलों में पड़े रहते, कोई सुनने वाला नहीं है। 20 लाख रुपए कर्ज का दायरा बढ़ा करके हमारे को क्या देना चाहती है सरकार? अब कह रहे हैं भले भंडारण के लिए आपको और ज्यादा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा और अनाज भंडारण के आपके गोडाउन बनाए जाएंगे। ये भी दिया आज। ये लड़ाई तो हम 1.5 साल पहले लड़के आए हैं। या तो सीतारमण जी ये क्लियर करे वो सरकारी गोडाउन बनाएंगे या अडानी अंबानी के पूंजीपतियों के साइलों के गोडाउन बनाएंगे। अगर साइलों के गोडाउन बनाने की घोषणा की तो ये तो किसानों के विरुद्ध है। ये तो काले कानूनों को बैकडोर से अंदर खाते से लागू करना, इसको तो हम कतई पसंद नहीं करते। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों को कंप्यूटरीकृत करने का जिक्र यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया और उसको लेकर 2516 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया है। देखिए, इस 2517 जो भी करोड़ों रुपए ये जो किसान के नाम पे खर्च कर रहे हैं, कंप्यूटरीकृत करने से क्या किसान का कोई भला तो होने वाला है नहीं। किसान के बीज की बात करते, किसान के सिंचाई की बात करते, किसान के को कर्ज मुक्त करने की बात करते तो ये बात चल जाती। अब कंप्यूटरीकृत करने का मतलब है कि कंपनियों से माल खरीदना और उसके ऊपर इस सरकार को कमीशन कमाना। इसलिए ये अजीब सी एक स्कीम लेके आते हैं, कहीं से कंप्यूटर खरीदेंगे, कहीं से कुछ करेंगे और उनका मोटा कमीशन खा लेंगे। अडानी अंबानी ने जो ये खोले है ना हब इनके कंप्यूटर के ऋण के, उनका माल खरीदना सीधी बात है। चलिए, तमाम दूसरे किसान इस वक्त हमारे साथ बने हुए, हम उनसे उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्री अन्न योजना को लेकर वैश्विक केंद्र बनाने की बात कही है। हैदराबाद में भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात कही जा रही है, यानी मोटे अनाज को लेकर अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। नहीं, देखिए, इन्होंने घोषणा तो कर दी है मोटे अनाज को लेकर के, लेकिन जो पहले जो अनाज पैदा रहा है वो ही पूरी तरह से खरीद नहीं हो रही, तो मोटे अनाज की क्या गारंटी है? मोटा अनाज थोड़ा बहुत पैदा होता है, उसको आज तक भी नहीं खरीद पाई सरकार। तो उस अनुसंधान जो बढ़ाया जा रहा है वो केवल अपने पूंजीपतियों के हक के लिए बनाया जा रहा है। जब पहले ही जैसे मूंग की खरीद नहीं हो पा रही है, गुआरी है, कोई और भी चीज है नहीं, जब थोड़ी बहुत होती है उसकी खुद जो है क्या नाम खरीद जो है कम से कम रेट पे होती है, सरकारी रेट पे तो कोई खरीद होती ही नहीं। मोटे अनाज के अनुसंधान का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उत्कृष्टता केंद्र वो स्थापित करेंगे और ग्लोबल लेवल पर ये बिजनेस किया जाएगा।
सबसे पहले तो रालवास खुर्द की पावन धरा पे टोटल टीवी का हार्दिक अभिनंदन है। हम आपका शानदार स्वागत करते हैं। मैं हरियाणवी कलाकार प्रविंदर राणा और मैं इस सारे बजट को दो ही लाइनों में समाप्त करना चाहता हूं कि मेरी लिखी हुई हरियाणवी लाइन है, या नहर ना देंदी पानी यो डीजल पाड़ा घानी इस डाला तो होने भाई मुश्किल गुजारिश है, जमींदारा हो गया फैल रहे हम कर्जे न मारे से। टोटली हम केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने वायदा किया था हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कृषि में ये करेंगे वो करेंगे, ढाक के 3 बात है। आज भी पर किसान 1,86,000 रुपए कर्ज पहले था और कर्ज आज है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं। इससे अलावा भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्रीय वित्त मंत्री ने कुछ नहीं किया। चलिए, तमाम दूसरे संगठन से जुड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, डिजिटल स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और एग्रोटेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहयोग का जिक्र यहाँ वित्त मंत्री कर रही हैं। देखिए, ये जिस तरह के अलग अलग नाम लेकर के कृषि क्षेत्र में मतलब लोगों को गुमराह करने का चाहिए था, इनको को जो नालियों की जो म्याद 20 साल रखी है उसके लिए बजट देते हैं, ताकि जो 20 साल तो सिमट भी नहीं चली, आज खेतों में पानी पहुंच, लास्ट खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा नालियों का। उत्तरी भारत में आजादी से पहले नहरी सिंचाई के क्षेत्र में कोई न कोई काम हुआ, उसके बाद में आज लग इन लोगों ने कोई भी एक नया रुपया लगा करके सिंचाई के लिए नया डैम या नहर हो या फिर किसी प्रकार की नाली के लिए कोई नया पैसा नहीं दिया। कहने की किसानों की रीढ़ की हड्डी जो सिंचाई जो पानी है वो घटा करके उनकी हड्डी तोड़ने का काम किया जाए और कर्जे में और आगे डाला। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ इसे शुरू किया जाएगा। देखो, योजना तो बहुत लुभावनी दिखावटी होती है, धरती के ऊपर किसान को कुछ नहीं मिल रहा। हमारा अपना जो मोटे अनाज की आप चर्चा कर रहे हो, मछली पालन का आप चर्चा कर रहे हो, हमारा बाजरा कौन खरीद रही है सरकार? 1200-1300 रुपये में रुलता फिर से। मूंग मतलब मक्का का कोई खरीदार नहीं, बाजरे का कोई खरीदार नहीं, चने का कोई खरीदार नहीं, सरसों का कोई खरीदार नहीं। इसके साथ साथ में मछली और क्या ही मछली पीने पानी तो कोई मार करने पीने का पानी नहीं है। नहरों के अंदर इन्होंने एक कट्टा सीमेंट का भी इस हरियाणा की भूमि पर नहीं लगा। पता नहीं कहाँ से मछली लाएंगे, समुद्र से लाएंगे, समुद्र में बेचेंगे। उसका बिकने का केंद्र क्या होगा, उसका जनता के किस तरह का फायदा होगा? मोटे अनाज के लिए केंद्र बनाएंगे। हमारी जो यूनिवर्सिटी इसी गांव के साथ लगती हुई हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उसको तो इन लोगों ने बंद कर दिया। जो हमें 15 मन गेहूं से हम 70 मन गेहूं ले गए, 20 मन जीरी से हम जो 150 मन जीरी तक ले गए, 100 क्विंटल हम आलू पैदा इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कर रहे, उसको बंद कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से मोटे अनाजों के लिए केंद्र खोलेंगे, कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, किसके लिए कोई भी मतलब इस बजट में प्रावधान नहीं है। किसान का कर्ज माफ होना चाहिए, उसको एमएसपी की गारंटी हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू इस देश के अंदर, तब तो जाकर कुछ राहत मिलेगी। हमारा तो पशुधन भी इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। हमारे काटड़े बिक जाया करते, 4 कुंगर खड़े हो सड़क के ऊपर, बोला पशु क्रूरता कानून के तहत अंदर जाएंगे। हमारे को काटड़े भी कौन खरीदार है? ये आदमी रहेंगे, काटड़े रहेंगे। हमारे यहाँ सोच में कौन है? हम बजट में काटड़ा का प्रबंध करवा दो, पशु मेले खुलवा दो, हम एहसान बंद होवाएंगे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी उम्मीदों के साथ किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन इन बड़ी बड़ी घोषणाओं पर किसान यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। साफ ही बात करें कि किसान कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है और उसे कर्ज मुक्ति की जरूरत है। जिस तरह की घोषणाएं इस बजट के जरिए की गई है, उससे किसानों का भला नहीं हो पाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।